और अब तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं पानीपत की, जहां पर किस तरह से पुतला दहन हुआ। ये तस्वीरें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की दहन की तस्वीरें। सेक्टर 13-17 में श्रीराम दशहरा कमेटी का ये आयोजन होता है। प्रतिवर्ष 12 साल से ये आयोजन हो रहा है। इस बार भी ये आयोजन हुआ, हालांकि उतनी भव्यता के पैमाने पर नहीं हुआ। पुतले इस बार थोड़े छोटे थे, 60 फीट के बजाय इस बार 20 फीट के पुतले ही बनाए गए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ साथ कोरोना का पुतला भी इस बार लगाया गया। सबसे पहले कोरोना के पुतले को जलाया गया और उसके बाद दहन हुआ रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। पानीपत के बरसत रोड पर दशहरा पर्व का आयोजन श्रीराम दशहरा कमेटी की ओर से। 60 फीट के बजाय इस बार 20 और 15 फीट के ही पुतले बनाए गए और आतिशबाजी भी कम रखी गई, क्योंकि कोरोना के साथ साथ एक दोहरी चुनौती जो हम जूझ रहे हैं जिससे, वो है प्रदूषण। ऐसे में प्रदूषण ना हो ज़्यादा, धुआं ना बढ़े, धुआं ना फैले, हवा खराब ना हो, ऐसे में पुतले भी छोटे थे और आतिशबाजी भी कम लगाई गई। लोगों से भी अपील की गई थी कि घरों में रहकर ही आप आयोजन का आनंद लें, क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ये जो आयोजन है वो घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। लोग कम संख्या में पहुंचे, लोगों ने भी पूरा एहतियात बरता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग नजर आए। बच्चों में उत्साह था हर बार की तरह। राम का रूप धरकर बच्चे तीर धनुष लेकर दशहरा ग्राउंड पहुंचे। देवेंद्र कथुरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, उस समय की तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं जब पुतले दहन की शुरुआत हुई। पहले मेघनाथ का पुतला दहन होता है, फिर कुंभकर्ण का पुतला दहन होता है, अंत में रावण रूपी अहंकार को हम जलाते हैं, ये संकल्प लेते हुए कि अपने जीवन से, खुद से हम अहंकार को हटाएंगे, स्वार्थ को हटाएंगे, आलस्य को दूर करेंगे। बिल्कुल पूजा, ये सारी चीजें हमें सदियों से सिखाई जा रही है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इस बार ये किया गया कि कोरोना का पुतला पहले फूका गया ताकि कोरोना का अंतिम संस्कार हो जाए। हम फिर अपनी सोच और सूझबूझ से समझे कि इस दशहरे का मतलब क्या है, हमारे लिए हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आज दशहरा ग्राउंड सेक्टर 13-17 में कोरोना का पुतला फूका गया और बच्चों में बड़ा कौतूहल था, क्योंकि कई बच्चे तो आए इसलिए थे कि कोरोना को आज जलाया जाएगा। कोरोना क्या चीज है, छोटे बच्चे ना समझ होते हैं, उनमें कौतूहल था। उन लोगों ने देखा कोरोना का पुतला फूका गया, उसके बाद रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले फूके गए। और सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना के दहशत डर के बीच, हालांकि वो लोग जिनके परिवारों ने कुछ अपनों को खोया है, उन्हें गम भी रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर दशहरे की जो आस्था है, जो एक हमारी परंपरा है सदियों पुरानी, उसका निर्वहन किया गया है। उसमें कहीं चूक नजर नहीं आई और लोगों का उत्साह था। अभी भी मैं सड़क पर हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी भी इस मौके पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि कोशिश ये की जा रही थी कि कम लोग आए क्योंकि कोरोना का खतरा है, लेकिन जहाँ 15,000 लोग थे, अब कम से कम 3,000 लोग जरूर रहे होंगे जिन्होंने इस ओकेजन को देखा है अपनी आंखों से। तो लिहाजा अब ये है कि खुशी इस बात की कि जो संस्कृति की एक परंपरा जो हमारे देश की है सदियों पुरानी, उसका निर्वहन हुआ है और पूरी आस्था के साथ हुआ है। पूजा। हाँ देवेंद्र, ये भी कहा जाता है कि जब ये पुतले दहन हो जाते हैं तो लोग जो लकड़ी होती है जली हुई वो भी लेने पहुंचते हैं। बिल्कुल पूजा, जब रावण का दहन होता है, जब पुतला टूट कर नीचे गिरता है, हालांकि बहुत लोग उतावले होते हैं, उनको ये लगता है कि रावण का पुतला घर में जो उनका एक अंश है उसको रखना चाहिए, वो यादगार रहे आपके लिए कि अगर आप बुराइयों से घिरे रहेंगे, बुराइयों के रास्ते पे चलेंगे तो आप भी इसी रावण की तरह, वो मतलब उनको एक सीख के तौर पर लेते हैं। वैसे दूसरी तरफ अगर माने तो ये भी है, रावण को एक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, ब्राह्मण और विद्वान। तो रावण जैसा विद्वान जिसको भगवान शंकर ने भी आशीर्वाद दिया था, तो वो रावण की वो हैसियत थी। लेकिन एक अहंकार की वजह से पर स्त्री के उसकी वजह से उनका जो एक बुराई है, जो मानसिक बुराई समझी जाती है सामाजिक तौर पर, जिसको अच्छा नहीं समझा जाता, इस घमंड के कारण और पर स्त्री पर बुरी नजर रखने के कारण उनका अंत हुआ। और शायद भगवान ने ये शायद लीला रची थी, शायद ऐसा होना था, भगवान ने लीला रची थी और उसके लिए समाज के लिए सदियों से ये एक उपदेश चला रहा है कि बुराई के रास्ते से हटो,
विजय आपकी तब होगी जब राम के रास्ते पे चलेंगे, आपका विनाश तब होगा जब बुराई के रास्ते पे जैसे रावण का हुआ है। तो इस तरह के संदेश छिपा हुआ है इस त्योहार के पीछे। जी चलिए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देवेंद्र। आप भी इस उत्साह में शामिल हुए और ये उत्साह आपने हम तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।